नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाई फीवर में। तो ईरान ने टारगेट किया है डिसैलिनेशन प्लांट्स में, जहां पे पीने का पानी स्टोर किया जाता है। लोगों के लिए पानी पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, इवन नहाने के लिए भी वो पानी बनाया जाता है। लेकिन वो पानी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गल्फ कंट्रीज़ के लिए, इवन ऑयल से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर एक समय के लिए अगर ऑयल का प्रोडक्शन बंद भी हो जाता है तो भी चलेगा, बट वाटर का अगर प्रोडक्शन रुक जाए, वाटर का डिसैलिनेशन रुक जाए, तो फिर मिडिल ईस्ट में हाहाकार मच जाएगा। और वही हाल हो रहा है अभी। अभी बहुत ज़्यादा मिडिल ईस्ट में क्रिटिकल कंडीशंस में आ चुके हैं। इवन ईरान भी क्रिटिकल कंडीशंस में है। ऐसा क्या हुआ है जिसके कारण इन दोनों के बीच में वाटर वॉर स्टार्ट हो चुकी है, और ये ह्यूमैनिटेरियन के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि डिसैलिनेशन प्लांट से ही रिलेटेड है। It is the process of removing salt and mineral from seawater to make it suitable for human consumption. दूसरा, RO. RO is one of the most commonly used technology in modern desalination plants. तीसरा, countries in the Gulf region rely heavily on desalination plants for their drinking water supply. तो इनमें से कौन सा सही जवाब है, ये वीडियो के अंत में हम लोग देखेंगे। तो जो आज की टॉप स्टोरीज बन रही है ना, वो यही बन रही है कि पानी ऑयल एंड गैस से भी ज्यादा कीमती है, मोर वाइटल देन ऑयल एंड गैस। वाई? क्यों ऐसा हो रहा है मिडिल ईस्ट में? क्योंकि 1983 में एक आर्टिकल छपा था। उस आर्टिकल में बताया गया था कि CIA का आर्टिकल है। उस आर्टिकल में बताया गया है कि वाटर इवन इतना ज़्यादा क्रिटिकल है कि अगर वो 2-3 दिन तक ना मिले मिडिल ईस्ट में तो वॉर क्राइसिस हो सकती है। वहाँ से इकोनॉमिक पूरा का पूरा डैमेज हो सकता है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, क्योंकि पीने का पानी हेविली डिपेंड करता है डिसैलिनेशन प्लांट्स पे। तो ऐसा क्या हो चुका है? सेम चीज़ें हो चुकी है दोस्तों। ईरान का कहना है कि यूएसए ने पहले उसके ऊपर बॉम्ब किया है, उसके डिसैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर बॉम्ब किया है, और तब जा करके ईरान रिटेलिएट में बहरीन के ऊपर डिसैलिनेशन का प्लांट्स पे ऐसा किया गया है। लेकिन यूएसए ने साफ इस चीज को इग्नोर किया है और इनकार किया है कि नहीं, ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया। और द गार्जियन का आर्टिकल में भी आप देखिए कि क्यों डिसैलिनेशन प्लांट्स जो है वो गल्फ का ग्रेटेस्ट वीकनेस है। क्योंकि इसकी जो वल्नरेबिलिटी है ना, वो किसी भी कंट्रीज में आप समझेंगे वो बहुत ज़्यादा है। इंडिया में हमारे जैसे देश को या चाइना जैसे देश को, रशिया जैसे देश को ये समझ में नहीं आएगा, और ना ही यूएसए को समझ में आएगा, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स अनलिमिटेड है। बहुत सारी नदियां हैं जिसके कारण हमें पानी मिलता है। हम लोग समुद्र का पानी को यूज़ नहीं करते हैं। हम लोगों को नेचुरल रिसोर्स मिला हुआ है, हम लोगों के पास में गॉड गिफ्टेड है। सो उसकी इसको जो वैल्यू है ना, वो हम लोग नहीं समझ पाते। जैसे कि वहाँ पे ऑयल गॉड गिफ्टेड है, वहाँ पे ऑयल का वैल्यू वो लोग नहीं समझ पाते। इसी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं कि डिसैलिनेशन प्लांट्स, वो लोग क्या कर रहे हैं कि डिसैलिनेशन प्लांट्स को सबसे ज़्यादा वो सप्लाई करते हैं, उसके पानी को लोगों तक पहुंचाते हैं, उनका खाना पीना बनाते हैं, उससे नहाते हैं इवन, क्योंकि सॉल्टी वाटर से आप लोग नहा नहीं सकते। तो ये जो प्लांट्स हैं वो समुद्र के किनारे बसे हुए होते हैं, और ये उसकी वजह से, और जो गल्फ कंट्रीज होते हैं वहाँ मेनली क्या होता है कि ड्राई एरिया रीजन होता है। वहाँ पे सारे के सारे जो गल्फ रीजन है वहाँ पे सीवियर वाटर स्ट्रेस पाया गया है। गल्फ रीजन जो है वो मोस्ट वाटर स्कार्स एरियाज है वर्ल्ड में। जैसा कि मैंने आपको बताया, 1983 का एक आर्टिकल था CIA का, उसने वार्न किया था कि अगर मल्टीपल डिसैलिनेशन प्लांट्स अटैक किया जाए तो एक नेशनल क्राइसिस खड़ा हो सकता है, पैनिक माइग्रेशन हो सकता है, इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन हो सकता है, और सिविल अनरेस्ट भी हो सकता है। तो रिसेंट अटैक में क्या किया हुआ, अब्बास अरगची यानी ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने एक्यूज किया था यूएसए के ऊपर कि वो डिसैलिनेशन प्लांट जो कि कैसम आइलैंड के ऊपर है, उसने उनको टारगेट किया गया। भाई, ईरान तो खुद अपने तेल से ही परेशान है। हर जगह जगह आप देख रहे होंगे, क्योंकि न्यूज़ में आ रहा है, ब्लैक पूरा का पूरा जगह ही ब्लैक हो जा रहा है। वहाँ पे तेल का इतना ज़्यादा स्पॉइल किया गया है, स्पिल हो चुका है कि मतलब जगह जगह पे तेल को जला दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा अपने आप में बात है, और वहाँ पीने का पानी का जो किल्लत जमा हो गया है वो बहुत ज़्यादा। और यूएसए अगर ऐसा कर रहा है कि उस पर अटैक कर रहा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी ह्यूमैनिटेरियन के लिए बहुत बड़ी बात होगी दोस्तों। और इसी रिटेलिएशन में क्या हुआ कि बहरीन के ऊपर ये हमला कर दिया गया है। तो इसका कहना तो ये है कि टिट फॉर टिट अटैक हुआ है क्रिटिकल वाटर प्लांट्स पे। बट क्या ये सही है? देखिए, ये जो गल्फ कंट्रीज हैं सारे के सारे, ये जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट के, ये मिडिल ईस्ट के सारे यहाँ पे
ड्राई रीजन के एरिया में आते हैं और इनके जो भी प्लांट्स हैं ये मेनली इस एरिया में बने हुए रहते हैं। इन एरिया में बहुत सारे डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बहुत ही नज़दीक है। अगर ईरान चाहे तो ये तुरंत का तुरंत इस पर हमला करके ये सारे के सारे गल्फ कंट्रीज को मतलब विद इन अ वीक सबको मार सकता है। कैसे मार सकता है? ना ही उसको जरूरत पड़ेगी मिसाइल्स की, ना ही जरूरत पड़ेगा, बस डिसैलिनेशन प्लांट्स को डैमेज करो और खेल ही खत्म कर दो। तो ये सबसे बड़ा जंग होगा एक तरह से इस चीज में। तो अब क्या हुआ कि ऑयल वॉर से लेकर के वाटर वॉर की तरफ जो शिफ्ट हुआ है ना, ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, क्योंकि ऑयल डिपोट, पावर प्लांट, पोर्ट कम्युनिकेशन, डिसैलिनेशन प्लांट, ये तो सबसे ज्यादा इनमें से क्रिटिकल कौन? डिसैलिनेशन प्लांट्स। क्यों वाटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियसली भाई, पानी के बगैर हम लोग 2 दिन भी नहीं रह सकते। अगर हम लोग चाहें कि 1 दिन बिना पानी के रह ले, नहीं हो पाएगा। इवन 70% पानी पूरी दुनिया में है, लेकिन 1% ही पानी पीने के लिए है। 70% को हम लोग यूज नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ 1% को हम लोग यूज करते हैं। एनालिस्ट ने वार्न किया कि अगर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर डैमेज पहुंचाया गया तो ये इकोनॉमिक लाइफलाइन के लिए सबसे ज्यादा फेलियर होगा और ये मिलियंस के लिए वाटर क्राइसिस स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा क्यों है गल्फ कंट्रीज में? तो देखिए, उसके पीछे कुछ ना कुछ एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं गल्फ कंट्रीज के। पहला चैलेंजेस है एक्सट्रीमली एरिड क्लाइमेट, मतलब वहां जो डेजर्ट इकोसिस्टम है वहां पे वेजिटेशन बहुत कम होती है, सॉइल में मॉइस्चर बहुत कम होती है। दूसरी बात है वेरी लो रेनफॉल। वहां पे 50 से 100 mm एनुअल रेनफॉल ही होता है। इतनी कम बारिश से तो रिवर, लेक्स और ग्राउंड वाटर जो भी होंगे वो तो रिचार्ज ही नहीं हो पाएंगे। तीसरी है वेरी हाई टेम्परेचर। मिडिल ईस्ट में गर्मियों में टेम्परेचर जो है वो 45 डिग्री से लेकर के 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। पानी तेजी से एवापोरेट हो जाता है, सॉइल में मॉइस्चर टिक नहीं पाता और एग्रीकल्चर भी मुश्किल से हो पाता है। सो ये सब चीजें ना, ये सब मेन रीजन है जिनके कारण वो गल्फ कंट्रीज हमेशा परेशान रहते हैं। ऑलमोस्ट नो परमानेंट फ्रेश वाटर रिवर्स। गल्फ रीजन में तो परमानेंट रिवर्स ही नहीं है। जैसे इंडिया में गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी जैसी नदियां हैं, चाइना में यांगत्से और येलो रिवर है, यूएसए में मिसिसिपी रिवर सिस्टम है, लेकिन गल्फ देशों में ऐसा कोई रिवर सिस्टम ही नहीं है। ये देखिए दोस्तों, ये मैप में पूरी का पूरे जो डिसैलिनेशन प्लांट जहां जहां पे है ना, ये पूरा का पूरा मैप यहाँ पे दिखाया गया है। आखिर सऊदी अरबिया में एक भी परमानेंट रिवर नहीं है। वाटर सप्लाई के लिए डिसैलिनेशन और ग्राउंड वाटर पर निर्भर रहना पड़ता है। कुवैत में तो नेचुरल रिसोर्स है ही नहीं। कतर का जो 90% है वो वाटर डिसैलिनेशन प्लांट। तो एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से ना गल्फ देशों को समुद्र के खारे पानी को ही साफ करने का सबसे ज्यादा लायक बनाने की टेक्नोलॉजी अपनानी ही पड़ी, क्योंकि उनके पास पैसे तो हैं बट पीने का पानी नहीं है। आखिर इन प्लांट्स को टारगेट क्यों किया गया है? क्योंकि देखिए, ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं किसी भी देश के लिए। अगर डिसैलिनेशन प्लांट्स को कट ऑफ कर दिया जाए तो दुबई, दोहा, रियाद जैसे देशों को डिसैलिनेशन वाटर पे ही डिपेंड रहना पड़ता है। तो उन पे अगर अटैक किया जाए तो वो ऑलरेडी वल्नरेबल हो जाते हैं। दूसरा ये कि इजी टारगेट्स हैं। मोस्ट प्लांट्स आर बिल्ट अलोंग कोस्ट लाइन्स मेकिंग देम वल्नरेबल टू मिसाइल्स, ड्रोन अटैक्स और नेवल स्ट्राइक्स। सिर्फ मिसाइल अटैक या ड्रोन अटैक ही अगर कर दिया जाए तो उस पर हमला बच ही नहीं पाएगा, क्योंकि प्लांट्स इतने ज्यादा वाइटल होते हैं कि अगर आप थोड़े से भी उसको हटा दोगे तो फिर सारा का सारा वो पानी का पानी खत्म हो जाएगा। साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होती है कि अगर उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, नहीं अगर इस पे अटैक हुआ तो फिर कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी दिक्कत हो सकती है। पैनिक हो जाएगा सिविलियंस में, लार्ज स्केल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस स्टार्ट हो जाएगा। सो व्हाट हैपेंस इफ डिसैलिनेशन स्टॉप्स? अगर ये स्टॉप्स हुआ तो ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज विद इन अ डेज स्टार्ट हो जाएगा, हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज अफेक्टेड होंगी, मास माइग्रेशन होगा, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस स्टार्ट हो जाएगा। ऑयल डिस्ट्रप्शन की तरह वाटर शॉर्टेज जो है वो सर्वाइवल इमीडिएटली करेगा, मतलब इंपैक्ट तुरंत दिखाएगा वो। तो ये अचानक से क्या हुआ? अच्छी खबर ये आ रही है दोस्तों अभी कि मतलब ये जो अटैक्स है ना सडनली स्टॉप्स हो चुके हैं, क्योंकि ये जो इल्ज़ाम लगाने का जो चक्कर चल रहा था कि यूएसए ने इस पे हमला कर दिया ईरान के प्लांट्स पे और ईरान ने फिर रिटेलिएट में ये हमला किया है, बट अभी क्या हो रहा है कि मतलब बहरीन में संडे ड्रोन स्ट्राइक के बाद डिसैलिनेशन पर हमले नहीं हुए हैं, क्योंकि ईरान भी जानता है अगर उसने हमले करते गए तो फिर वो भी नहीं बच पाएगा, उसके प्लांट्स भी नहीं बच पाएंगे और वहां पे भी लोगों के लिए खतरा हो सकता है, जो कि वहां पे मिलिट्री तख्ता पलट भी कर सकता है। सो ईरान इतनी बड़ी रिस्क नहीं लेना चाहेगा और ऊपर से क्या है कि ईरान को जो है वर्ल्ड का प्रेशर भी फेस करना पड़ेगा कि आप खुद ब खुद लोगों को मार क्यों रहे हो। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ईरान का अभी रिसेंटली क्या हुआ कि उसके स्कूल पे हमला हो गया, तो ऑलरेडी यूएसए के ऊपर जो है ये प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो गया कि आप बच्चों को ऊपर क्यों टारगेट किए। तो जैसा बच्चों के ऊपर ही टारगेट, सिर्फ 180 कहना मुश्किल है बट हाँ 180 बच्चे मरे हैं वहां पे, और उस
बच्चे को सिर्फ अगर टारगेट किया गया तो यूएसए के ऊपर प्रेशर स्टार्ट हो गया, तो फिर आप सोचिए अगर ईरान ने हमला किया तो ईरान के ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर स्टार्ट हो सकता है। सो सीवियर वाटर स्ट्रेट का सामना करना, लॉन्ग टर्म ड्राफ्ट है, ग्राउंड वाटर ओवर एक्सट्रैक्शन हो चुका है ऑलरेडी, डिक्लाइनिंग रिवर फ्लोज है, तो ईरान के ऊपर भी ये प्रेशर बढ़ेगा। तो इस प्रेशर को ना झेल पाए, इसी वजह से अटैक्स को बंद किया जा चुका है। ये एक अच्छा संकेत है। तो जो हमने शुरुआत में सवाल पूछा था दोस्तों कि क्या ये मतलब डिसैलिनेशन प्लांट से रिलेटेड सही था, तो इसका जवाब है तीनों। जी हाँ, डिसैलिनेशन प्लांट प्रोसेस रिमूव करता है सॉल्ट को, आरओ इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज टेक्नोलॉजी है इसमें, और कंट्रीज इन द गल्फ रिलाई हेविली ऑन डिसैलिनेशन प्लांट्स। तो ये आंसर सही है। तो ये ईरान जो टारगेट्स डिसैलिनेशन प्लांट्स हुआ है दोस्तों, तो ये सब चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस पे आ चुकी है ऑलरेडी। ये 12 से 13 दिन का वॉर युद्ध चलता जा रहा है। क्या कब ये ख़त्म होगा, कब ये समाप्त होगा, तो इसका कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यूएसए ने कह दिया था कि ये जो है वीक्स में चलेगा और ये हो सकता है अप्रैल और मई तक भी टान ले। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए इस चैनल को। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।